बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की अहम तवानाई के जो वसाइल हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर किन ज़रियों से तवानाई पैदा की जा रही है और वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बिजली एनर्जी यानी कि बिजली पैदा की जाती है। स्टार्ट करती है अपना लेसन। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में इन 5 तरीक़ों के ज़रिए से बिजली पैदा की जा रही है और इनमें शामिल हैं पन बिजली, थर्मल बिजली, एटमी तवानाई, शमसी बिजली और हवाई बिजली। सबसे पहले हम बात करते हैं पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। पन बिजली का मतलब होता है कि पानी के तेज़ बहाव की एनर्जी को, उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना। तो पाकिस्तान में जितने भी शुमाली इलाके जाते हैं या उसके जो शुमाल मगरबी हिस्से हैं, यानी ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और ये शुमाल मगरबी हिस्से जो हैं पाकिस्तान के, उनमें ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है और इन जगहों पर बड़े बड़े पानी के डैम्स बनाए गए हैं और इन डैम्स के ज़रिए से पन बिजली जो है वो पैदा की जा रही है। ये इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ पर पानी के तेज़ बहाव को, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना आसान है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके होते हैं, यहाँ पर भी दरियाओं के अंदर और नहरों के अंदर पानी के अंदर तेज़ बहाव पैदा करके जो है वो डैम्स भी बनाए जा रहे हैं और उससे बिजली पैदा की जा रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो बड़े डैम्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से पन बिजली पैदा की जा रही है, उनमें तरबेला डैम सबसे बड़ा डैम है। ये दरियाए सिंध पर तामीर किया गया है। इसके अलावा गाज़ी ब्रौथा प्रोजेक्ट दूसरा अहम प्रोजेक्ट है और तीसरा अहम प्रोजेक्ट है मंगला डैम, जो दरियाए जेहलम पर बनाया गया है। इन डैम्स के अलावा वारसिक डैम भी बहुत अहम है, जो कि दरियाए काबुल पर तामीर किया गया है। ये बड़े डैम्स हैं, जिनके अलावा कुछ छोटे मंसूबे भी पाकिस्तान में जारी हैं, जिनमें चश्मा पन बिजली घर, मालाकंज, दरगई पन बिजली का मंसूबा और सिविल बिजली घर जो हैं, सिविल पन बिजली घर, ये शामिल हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो इसी तरीके के ज़रिए से बनाई जा रही है। जो दूसरे नंबर पर ज़रिया है बिजली पैदा करने का वो है थर्मल बिजली। और पाकिस्तान के अंदर जो थर्मल बिजली घर काम कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर कुदरती गैस, कोयले और तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और थर्मल बिजली घर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तामीर किए गए हैं, उनके प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें कराची, लाहौर, मुल्तान, गदू, जामशोरो, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, लाड़काना, सखर, कोटरी, पसनी, गिलगित और कोट अदू के इलाके शामिल हैं। और इनके अलावा भी बहुत मुख्तलिफ़ इलाकों में थर्मल बिजली के प्लांट्स लगाए गए हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद बिजली जो है वो इस तरीके के ज़रिए से पैदा की जा रही है। थर्मल बिजली के अलावा एटमी तवानाई के ज़रिए से भी पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा रही है और पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने और उनको चलाने का ज़िम्मेदार है। इस मकसद के तहत कराची में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर किया गया, जिससे किनौप के नाम से जाना जाता है और इसमें काम स्टार्ट हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। उसके ज़रिए से बिजली पैदा की जा रही है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में अहम एटमी तवानाई के मंसूबों पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और क्योंकि दुनिया की जो आबादी है वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि उसकी ज़रूरियात को, उसकी बिजली की ज़रूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर एटमी तवानाई पर ज़्यादा काम होगा तो ये बहुत आसान होगा कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न और आसान तरीका है। पाकिस्तान में जो दूसरे पावर प्लांट्स हैं एटमी तवानाई के, वो ज़िला मियांवाली में चश्मा शहर के करीब लगाए गए हैं, जिनमें चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 अहम है। बिजली पैदा करने का एक और अहम ज़रिया जो पाकिस्तान में है वो है शमसी बिजली। शमसी बिजली का मतलब है सूरज से हासिल होने वाली तवानाई का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना। और पाकिस्तान में ज़्यादातर छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है और जितने छोटे मोटर मशीन्स वगैरह हैं उनमें शमसी तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुस्तकबिल में जो है वो काफ़ी सारे मंसूबों पर काम जारी है और आगे आइंदा आने वाले सालों में शमसी बिजली के ज़रिए से ही बिजली पैदा की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता तरीन तरीका है बिजली पैदा करने का और आसान भी है। इसके अलावा पाकिस्तान में शमसी बिजली के अलावा एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो है हवाई बिजली। हवाई बिजली ये बिजली पैदा करने का वो तरीका है जिसमें हवा की
रफ़्तार को, हवा की तेज़ी को इस्तेमाल करते हुए, उसकी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इस मकसद के लिए ये विंड मिल्स लगाए जाते हैं। ये जो आपके सामने फ़ैन्स नज़र आ रहे हैं जो एक खंबे पर लगे हुए हैं, इन्हें विंड मिल्स कहते हैं। विंड मिल्स के ऊपर ये पंखा जो आपको नज़र आ रहा है ये लगा होता है और इन्हें कहते हैं टरबाइंस। जब हवा तेज़ चलती है तो ये टरबाइंस घूमते हैं और इनकी फिर एनर्जी इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। तो ये वो तरीके थे जो कि पाकिस्तान में अपनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपकी मश्क में एक मुख्तसर सवाल है। मुख्तसर सवाल नंबर 2, हवाई बिजली कैसे पैदा की जाती है? तो इसका जो जवाब है वो आपके टॉपिक जो लास्ट हेडिंग है ना, हवाई बिजली, उसके अंदर है। जो लाइन मैंने कट की हुई है वो आपने नहीं करनी। अब मैं जो रीड करूँगी वो इसका जवाब होगा। सो लिसन इट केयरफुली। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद विंड मिल से जनरेटर्स चलाए जाते हैं। विंड मिल ऊंचे खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों पर मुश्तमिल होता है और ये पर जो है ये विंड मिल्स के टरबाइंस कहलाते हैं। जब हवा से टरबाइंस घूमते हैं तो इनकी एनर्जी को काम में लाया जाता है। ये जो है मुख्तसर सवाल नंबर 2 का जवाब है। इसे आपने होमवर्क भी करना है और याद भी करना है। एज़ यू नो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट नाउ। आपका जो बाब नंबर 8 है वो अब मुकम्मल हो चुका है। इसके जितने भी तफसीली सवाल थे वो हम कर चुके हैं। इसी तरह से इसके मुख्तसर सवाल भी आज हमने मुकम्मल कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो बाब है, चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। अभी इसकी जो मश्क में आपके मुख्तसर कसीरुल इंतखाबी सवाल हैं जिन्हें मल्टीपल चॉइस कहते हैं वो कर लेते हैं पहले। तो मश्क के अंदर सवाल नंबर 1 देखिए। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त पर सही का निशान लगाना है। आप सर्कल भी कर सकते हैं और आप टिक भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैप्टर मुकम्मल अच्छे से समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इनको हल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सो पॉइंट 1 है कि पाकिस्तान में पहला एटमी प्लांट लगाया गया। कहाँ लगाया गया? अभी हमने पढ़ा है कराची में पहला एटमी प्लांट लगाया गया। तो आपने कराची को सर्कल कर लेना है या आप टिक भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि पाकिस्तान में किस मादन के महफूज ज़खायर का अंदाज़ा 350 मिलियन टन से ज़ायद लगाया गया है। तो ये हमने जब पाकिस्तान की अहम मादनियात का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया था। जिप्सम इसका आंसर है। आपने जिप्सम को टिक करना है। नंबर 3 है ज़मीन की सतह के नीचे से कीमती मादनियात और दीगर अशिया निकालने को कहते हैं। तो ये भी आपको पता है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, कानकुनी। तो आपने कानकुनी को टिक कर लेना है। नंबर 4 है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा पाकिस्तान के किस सूबे में है। ये भी हमने गैस जो टॉपिक है उसको पढ़ते हुए किया था। गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बलूचिस्तान में सिब्बी सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुआ था। और तो आपने यहाँ पर बलूचिस्तान को टिक करना है। लास्ट पॉइंट है आपका, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का क़याम कब अमल में आया। तो ये भी आपने मादनी तेल वाला जो पॉइंट था उसमें डिस्कस किया था। 1961 में तामीर किया गया था। तो आपने इसको टिक कर लेना है। तो ये थे आपके कसीरुल इंतखाबी सवाल। स्टूडेंट्स, मश्की सवाल के अलावा भी आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता है और उसके अंदर बहुत से पॉइंट्स आपने खुद तलाश करनी होती है। तो आपका चैप्टर चूँकि मुकम्मल हो चुका है, मश्क मैंने करवा दी है। अब ये आपका काम है कि आपने सबक नंबर 8 को बहुत थॉरली अच्छे से पढ़ना है और सबक के जो अहम पॉइंट्स होते हैं, मुख्तसर सवाल कहीं बन रहा होता है, कहीं पे कोई खाली जगह बन रही है, कहीं पे कोई मल्टीपल चॉइस बन रहा है, तो आपने उनको तलाश करना है और मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक के ऊपर ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। इसके अलावा जो आपके सबक के आखिर में अहम निकात होते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी अहम होते हैं। इनमें से भी पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से देख लिया करें। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हम डायरी राइट कर लेते हैं अपनी। सो हेयर इज़ योर डायरी नाउ, राइट इट। आपकी डायरी क्या है? आपने मुख्तसर सवाल नंबर 2 लिखना है और याद करना है। इसको आपने नीट नोटबुक पर होमवर्क भी करना है। ये मुख्तसर सवाल है और इसे आपने याद भी करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक एडिशनल वर्क दिया है कि आपने इजाफी सवाल भी तलाश करने हैं चैप्टर के अंदर से, तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा और आप वर्क भी साथ साथ कर रहे होंगे और आज का भी वर्क आपने आज ही कर लेना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।